Modulus is nothing but the distance of a point which represent complex From the number origin. from origin, which is also denoted by small r. Correct? Yes. Yes, हमने यहाँ देखा हुआ था. The distance of a point which represent complex number from origin is called its modulus. And then amplitude पढ़ा था. Amplitude का हमने definition पढ़ा था. Angle made by that line which represents complex number with positive direction of x-axis is called its amplitude. तो दो चीजें हमने कल पढ़ी थी, अगर आप ध्यान दोगे तो. एम्पलीट्यूड फाइंड करने के हमने दो टाइप्स पढ़े थे. कौन कौन से दो टाइप्स थे? फर्स्ट टाइप था इफ. ध्यान देना, थोड़ा आज लंबा जाएगा. आज ये पार्ट कैसे भी हमें कंप्लीट करना है, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा. इफ A, B lies in first quadrant. A, B lies in first quadrant. Then amplitude theta is always tan inverse of B upon A, right? Yes. But Yes. if A, B lies in second quadrant, then amplitude theta is actually pi minus tan inverse of B by A. आपके सामने एग्जांपल था, याद करो, है ना? तो अगर, हेलो, फिर से कोई आंसर नहीं मिला. अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हमने एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड किया था? 180 माइनस दिस वन. सो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ B अपॉन A. कुछ याद आया? Yes. 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 ओके, अब मैं जा रहा हूं थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या फर्क पड़ता है देखो. नाउ लेट Z बी -1 माइनस I. लेट्स से इज -1 माइनस I. तो पॉइंट क्या मिला? हियर A इज -1, B इज -1. सो कोऑर्डिनेट इज -1, 1. यही मिलेगा. Yes. Yes. ओके, सो मॉड्यूलस फाइंड करना तो इजी था. मॉड्यूलस इज स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. दैट विल गिव यू -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर इक्वल्स टू √2. राइट? Yes. ओके, अब इसका रफ डायग्राम देखते हैं हम लोग. रफ डायग्राम देखते हैं. क्योंकि -1 है तो कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा. Third. थर्ड क्वाड्रेंट में Yes. जब आएगा तो ये डायग्राम ऐसा फॉर्म होगा. ये देखो, राइट ना? Yes. Yes. हाँ, ये डायग्राम ऐसा फॉर्म होगा. और अगर ये डायग्राम ऐसा फॉर्म होगा तो आपको जो एंगल, एक्चुअल एंगल जो मिलेगा वो ये मिलेगा, ये वाला. बट मेरा एम्पलीट्यूड क्या है? मेरा एम्पलीट्यूड ऐसा है जिसका इनिशियल आर्म इज ऑलवेज फिक्स, दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ये फिक्स है, तो मेरा एंगल तो यहाँ से यहाँ तक होने वाला है. Yes. बात समझ में आ रही है? आपको पहले ये मिलेगा, लेकिन मेरा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है. मतलब आपका फॉर्मूला क्या बनता है? एम्पलीट्यूड थीटा इज एक्चुअली यहाँ से यहाँ कितना है? पाई 180 Pi. प्लस समथिंग. सो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ B बाई A. पाई प्लस. कुछ बात समझा? Yes. Yes. हाँ, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा अगर ध्यान दोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका पॉइंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. जहां है हम लोग वहीं से ये एंगल फाइंड कर लेंगे. यही अपना एम्पलीट्यूड है. जब सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, मैं वापस, थोड़ा वो कचरा हो चुका है. सेकंड क्वाड्रेंट में है तो डायग्राम ये फॉर्म हो रहा था, तो मेरा वैल्यू ये मिलेगा. बट मेरा जो एक्चुअल एम्पलीट्यूड पूछा वो तो ये है, इसलिए हमने फाइंड किया 180 माइनस दिस, दैट इज पाई माइनस दिस. और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये 180 से ज्यादा हो रहा है, 180 से आगे जा रहा है. सो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ B बाई A. तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ B की वैल्यू क्या थी? -1 अपॉन -1, दैट इज, हेलो, 1. और tan की कौन सी वैल्यू 1 होती है? 45, दैट इज पाई बाई 4. बराबर. अब इसको सॉल्व कर लो. 4 पाई प्लस पाई, 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4. सो एम्पलीट्यूड थीटा वैल्यू यू हैव
5 पाई बाई 4। कुछ समझ रहा है क्या? Yes. हाँ Yes, sir. सो एम्पलीट्यूड अगर फाइंड करने बोला तो उसके लिए आपको 8 टाइप्स हैं, 8 टाइप्स। पहला व्हेन इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा इफ इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरा इफ इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट सॉरी, एंड चौथा हम लोग जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, इफ ए कॉमा बी लाइज इन third quadrant, then amplitude theta is pi plus tan inverse of b upon a। ठीक, Yes. Yes. ओके। अब मैं आगे जा रहा हूं, फोर्थ क्वाड्रेंट। एग्जांपल ले रहा हूं, लेट z is 1 minus √3a I। तो here a value is 1, b is minus √3। ठीक, कोऑर्डिनेट विल बी 1 minus √3, प्लस माइनस है, इट मींस फोर्थ क्वाड्रेंट। r फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 2 यस। सो अब अगर इसका मैं रफ डायग्राम ड्रॉ करूं, क्योंकि ये 1 का माइनस √3 है तो ये कहीं यहाँ आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, तो डायग्राम ये फॉर्म होगा। ठीक, अगर डायग्राम ऐसा फॉर्म होगा तो वैल्यू आपको ये मिलेगा, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे मेरा एम्पलीट्यूड चाहिए, वो तो यहाँ से यहाँ तक होने वाला है। हेलो, Yes. हाँ, एम्पलीट्यूड तो आपका इनिशियल आर्म तो उसका हमेशा फिक्स है, और हम लोग इस तरह से जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर ध्यान दोगे तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कोई बोल सकता है? 2 pi 3 minus pi minus minus theta. करेक्ट theta. करेक्ट, ये पूरा का पूरा 360 है, दैट इज 2 पाई, 2 पाई माइनस दिस, सो एम्पलीट्यूड T2 that is 2 pi minus tan inverse of b is minus √3 upon 1, that is 2 pi minus tan inverse of √3। √3 किसका वैल्यू होता है? 60 डिग्री का, 60 मतलब पाई बाई 3, 3 to the 6 pi minus pi, 5 pi by 3। हेलो, Yes. Yes. समझ में आ रहा है मैं क्या बताने कोशिश कर रहा हूँ? Yes. Yes, sir. गुड, लेकिन ये जितना इजी दिख रहा है उतना इजी है नहीं, कंफ्यूज करता है। सो if a comma b lies in fourth quadrant, then amplitude theta is 2 pi minus tan inverse of b upon a। ये फॉर्मूला आ गया। तो ये 4 टाइप हो गया। 4 टाइप क्या हुआ? अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किसी ना किसी क्वाड्रेंट में है, किसी ना किसी क्वाड्रेंट में है, तो उसके बेसिस पे आपको एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए 4 फॉर्मूले मिल रहे हैं। इफ इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, amplitude is simply tan inverse of b by a. If it is in second quadrant, then amplitude is pi minus tan inverse of b by a. Amplitude is in complex number is in third quadrant, amplitude is pi plus tan inverse of b by a. Complex number is in fourth quadrant, amplitude is 2 pi minus tan inverse of b upon a. Clear? Yes. Yes. अब तक मैं किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, जो भी कचरा है दिमाग में निकालो, टेंशन मत लो। सर यो सर बोलना भाई। सर वो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला एक बार रिपीट करो। अब स्क्रीन के सामने ही तो है, स्क्रीन के
आपके स्क्रीन पे दिखना चाहिए, देखो जरा ध्यान से, चारों फॉर्मूले हैं। जिसको लिखना है चाहिए तो लिख लो। क्लियर है, आगे बढ़ूं? यस Yes. ओके, तो ये 4 वो टाइप्स थे, जब मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किसी ना किसी क्वाड्रेंट पे है। लेकिन जो रिमेनिंग 4 टाइप है वो क्या है, जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सिस पे होगा। एक्सिस पे, एक्सिस पे कैसे हो सकता है ये आपको शायद आइडिया होना चाहिए कि अगर मान लो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया z इज ओनली 2। इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ओनली 2 इट मींस, थोड़ा तो आपको याद होना चाहिए, हियर a is 2 and b is 0, राइट? यस Yes. हेलो, यस। तो फिर आप Yes. इसका मॉड्यूलस फाइंड करोगे, मॉड्यूलस विल बी अगेन 2। 2 ठीक, एम्पलीट्यूड फाइंड करोगे, एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए सिंपल सा पॉइंट याद करो, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 2,0, 2,0 मतलब कहीं तो यहाँ आएगा ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस yes पे। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या मिला, 0। Zero. यस, सो एम्पलीट्यूड विल बी 0। अगर मुझे कोई बोलता है z इज इक्वल्स टू -3i, -3i, तो -3i बोला मतलब हियर a इज 0, 0 and b is b इज -3 -3, कोऑर्डिनेट इज 0, -3, 0, -3 अगर बोलोगे तो 0, -3 बोलोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। yes Yes. 270 हाँ, तो देखो ये क्या आएगा, ये देखो यहाँ इतने, ये आएगा आपका एम्पलीट्यूड, इजिली आप फाइंड कर सकते हो। अरे समझ में आ रहा है ना? yes अगर z आपको दे दिया -5, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, your 180 a is -5, yes minus b is 0, is 0 तो -5,0, तो 5,0 आपका -5,0, -5,0 मतलब कहीं भी यहाँ आ सकता है। yes 180. इसका एम्पलीट्यूड मतलब 180 पाई। 180. Pi. आर यू गेटिंग मी? Yes. yes तो अगर एक्सिस पे आया तो आपका काम तो उल्टा बहुत आसान हो रहा है, आप इजिली उसका एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकते हो अगर एक्सिस पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो। ठीक, Yes. yes हाँ। कल एक एग्जाम्पल था, आप लोग में से किसी ने बोला था, वो देख के डर के मारे कि सर वही एग्जाम्पल लो करके। आई थिंक ये देखो सारा एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा था ऊपर, अब कोई भी सम आप लोग सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान दिया क्या, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो आपने कल से अब तक एम्पलीट्यूड फाइंड किया है, 5/3 5 जो भी आया है, वो कब मिला है, जब आपका ये वैल्यू देखो यहाँ पे, ये कोई 5 स्टैंडर्ड वैल्यू में से कुछ था तब आंसर मिला है, नहीं तो आप यहीं स्टॉप करोगे। अब जैसे कि यहाँ पे देखो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ -5/7, अब ये आगे सॉल्व भी नहीं हो सकता तो हमने यहीं स्टॉप कर दिया। लेकिन यहाँ मिल गया था थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 वैल्यू मुझे पता है, तो कल मैंने आपको एक चीज याद करने बोला था, आप tan के वो 5 नंबर याद रखो, क्या, tan 0 इज 0, tan 30 is 1/√3, tan 45 is 1, tan 60 is √3 and tan 90 is not defined। इस 5 में से कुछ भी आया तो ही आप आगे प्रोसीड करोगे, अदरवाइज आप यहीं स्टॉप कर दोगे। जैसे यहाँ देखो tan इनवर्स ऑफ √2/√3 पे ही आंसर खत्म हो गया था। बात समझ में आ रही है? सर b/a मोड में ढलना है ना? वापस बोलो। सर b/a जो मोड में ढलना है ना, b/a, b/a। हाँ, मॉड में लिख सकते हो, यस यस, ठीक है।
तो ये स्टैंडर्ड कोई वैल्यू देगा तो आपको एंगल मिलेगा, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं मिला तो यहीं स्टॉप हो जाएगा सम, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो कल यहाँ पे एक सम था जो आप लोगों ने मुझे बोला था लिखने के लिए, आई थिंक 10th सम है ये। z इक्वल्स टू 1 + 2i द होल स्क्वायर इंटू 1 - i। मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। 1 + 2i द होल स्क्वायर, z इक्वल्स टू 1 + 2i द होल स्क्वायर इंटू 1 - i। देखो एक चीज आप लोग भूल गए, जिसने भी ये सब मुझे लिखने के लिए कल बोला उसने एक पॉइंट भूल गया। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी सॉल्व करने बोल रहा है, कुछ भी, तो सबसे पहले आप गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो क्या वो a + ib फॉर्म में है या नहीं। अगर वो a + ib फॉर्म में है तो आप आगे बढ़ो, नहीं है तो सबसे पहले उसको a + ib फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये हमने बहुत पहले फर्स्ट लेक्चर में किया था, याद है? Yes. हाँ, तो आप सम देख के डरो मत। अगर वो a + ib फॉर्म में नहीं है तो पहले a + ib फॉर्म में कन्वर्ट करो, और अगर है तो आगे सॉल्व करो। तब ये पर्टिकुलर सम में देखो ये a + ib फॉर्म में है ही नहीं। सबसे पहले मैं a + ib फॉर्म में करूंगा, तो कैसे करूंगा? पहले a + b द होल स्क्वायर, a² + 2 × a × b + b² इंटू 1 - i। -1 + 5i। फाइनल है वो? अच्छा मैं फिर भी कर लेता हूँ, अभी कर लिया उसके बाद बोल रहा है, पहले बोलने का ना। इज 4i + 4i²। मुझसे भी काम करवा लिया ना, मेहनत तो करवा ही लिया मेरा। तो 1 + 4i -4, since i² is -1, so now we have 4i - 3, 1 - 4 is -3। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई होगा, 4i × 1 4i, 4i × -i -4i² -3 + 3i। तो अब ये क्या हो जाएगा? 4i + 4 - 3 + 3i। 3i। So 4i + 3i 7i 1 Plus + 1. 1 + 7. + 1, so 1 + 7i। This is your a + ib form. So here a value is 1, b is 7। ठीक, फिर आपको पूछेगा फाइंड मॉड्यूलस। मॉड्यूलस इज √a² + b², that is equals to 1² + 7², 1 + 49। 5√2. Yes, very good, is 5√2। एम्पलीट्यूड ध्यान दो, 1 + 7 है, दोनों प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है ना। थीटा इज tan इनवर्स ऑफ b/a, tan इनवर्स ऑफ 7/7 ही आएगा, 1. दैट इज 7। करेक्ट? Yes. 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 कुछ भी दिया प्लस आई में कन्वर्ट कर लो, फिर आगे बढ़ो, तो आपका सम आराम से इजीली हो जाएगा। हो गया सबका? किसी को कुछ बोलना है? मैं आगे बढ़ूं? Yes. ओके, अब मैं एक न्यू फॉर्म में जाऊंगा विच इज कॉल्ड ट्रिग्नो फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको याद होगा कल का लेक्चर, तो हमने क्या किया था, एक स्टैंडर्ड सर्कल लिया था
स्टैंडर्ड सर्कल लिया था। यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया था a, b फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, ये ड्रॉ किया था। हमने देखा था ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा इफ दिस इज थीटा एम्पलीट्यूड। ये आपका था मॉड z या r, यही था ना? Yes. Yes. अच्छा, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल OMP को देखो, OMP राइट एंगल्ड ट्रायंगल OMP, इसके बेसिस पे मुझे देखो, देख के बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, B upon R. B by R. यस दैट विल बी B अपॉन R। cos थीटा की वैल्यू एडजेसेंट by अपॉन R. हाइपोटेन्यूज, A by R. A by R. now for complex number for z equals to a plus ib, अब तक हमने यही बार बार पढ़ा है, z equals to a plus ib in which a and b both belongs to real number, right? Yes. Yes. So since both belongs to real number, that's why this form of complex number is called real form of complex number, real form of complex number। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से देखो, इसमें साइन थीटा इज b अपॉन r, तो यहां से अगर देखोगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? r इंटू साइन थीटा, करेक्ट? Yes. और यहां से देखो a की वैल्यू हो जाएगी r इंटू कॉस थीटा, Cos theta. राइट? Yes. तो मुझे मिली b की Yes. वैल्यू r इंटू साइन थीटा, a की वैल्यू r इंटू कॉस थीटा। ये दोनों वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं यहाँ पे, तो z की वैल्यू क्या मिलेगी? r cos थीटा प्लस i इंटू r sin थीटा। नाउ r इज कॉमन, Cos theta is sin theta. दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मीनिंग इज, ठीक है, z equals to r in bracket cos theta plus I sin theta is called geometric form of complex number और polar form of complex number। तो अब आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आपको आएगा रिप्रेजेंट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, रिप्रेजेंट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, ठीक? यस। और अगर फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से देख रहे हो तो आप ध्यान से देखो, अगर पोलर फॉर्म में जाना है इसका मतलब मुझे r की वैल्यू चाहिए और थीटा की वैल्यू चाहिए। यस, Yes. Yes. हाँ, मुझे r की वैल्यू चाहिए और थीटा की वैल्यू चाहिए। लकीली अभी हमने पढ़ा है r कैसे फाइंड करना का, r इज नथिंग बट मॉड्यूलस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और Yes. थीटा कैसे फाइंड करने का, अभी पढ़ा हमने, Amplitude. थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a इन जनरल। यस, Yes. 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 हाँ, तो अभी जो हमने मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फाइंड किया है उसी का एक्सटेंशन ये है पोलर फॉर्म। तो जैसे कि मैं एक दो सम ले रहा हूं, आपको समझेगा कि एग्जैक्टली कैसे गेम होगा। अगर आप लोग के पास, किसी के पास पीडीएफ होगा सामने तो देख सकते हैं। 1.3 में क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
एक्सपोनेंशियल फॉर्म अब भी अपने सिलेबस में नहीं है, चाहिए तो बाद में मैं बता दूंगा, लेकिन सिलेबस में नहीं है। और पोलर फॉर्म बोला है, तो पोलर फॉर्म में एग्जांपल जो दिया है कोई भी सम में ले सकता हूं मैं, फोर्थ ले रहा हूं 1/1 + i। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ, लेट z 1/1 + i। अब देखो, जैसा मैंने अभी कहा था, पहली बात तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये a+ib फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसको, हेलो, इसको a+ib फॉर्म में लेके जा रहे हैं बाय कॉन्जुगेट, बराबर ना, रैशनलाइज कर रहे हैं। Yes. 1 - i upon 1² - i², this is now 1 - i upon 1 minus of -1, that is 1 - i upon 2, तो आपको मिला 1/2 minus i/2, बराबर ना। Yes. So here a is half, b is -half। अब सबसे पहले मुझे r चाहिए, r is a² + b², that is 1/4 + 1/4 is 1/2/4, sorry, that means 1/√2। हेलो, Yes, sir. Yes. समझा, r की वैल्यू 1/√2 आया। 1/4 Yes. + 1/4 is 2/4 ना, 2 to the Yes. 4, so 1/√2। नहीं समझा क्या? समझा। 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 ये तो सिंपल कैलकुलेशन था, r मिल गया। अब ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान दो, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 1/2 - 1/2, प्लस माइनस मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। Yes. 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 यस, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 2π minus. हाँ 2π माइनस वाला फॉर्मूला, राइट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इसलिए एम्पलीट्यूड थीटा इज 2π minus tan inverse of b upon a, so 2π minus tan inverse of b था -half, a था half, कैंसल हो जाएगा, 2π minus tan inverse of 1 हो जाएगा। यस मॉड है इसलिए नेगेटिव साइन गया। 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, 45 की, तो अब थीटा इक्वल्स टू 2π minus π/4, 4 2 सा 8, 7π/4, ठीक है। यस Yes. हाँ, तो आपको r मिल गया, थीटा मिल गया, मुझे पोलर फॉर्म बोला था, मेरा पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, सो अब हम लोग कैसे लिखेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर is r in bracket cos theta plus I sin theta, that is r था 1/√2 cos 7π/4 plus I sin 7π/4, that's it, sum is over। किसी को अगर जेरोक्स करना है तो देख लो। डन सर।
डन सर। ओके हेलो, यस सर। Yes, सबका sir. हो गया Yes, sir. जेरोक्स करके? हाँ Yes. यस यस। अच्छा, एक सम आप लोग सॉल्व करो। कौन सा सर? z इज इक्वल्स टू माइनस आई। इसका पोलर फॉर्म बनाओ आप लोग फटाफट। Cos 3 pi by 2 plus I sin 3 pi by 2. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आर वैल्यू? 1. 1. r is 1 and theta is 3 pi by 3 pi by 2. 3 pi by 2, since its coordinate will be 0 comma minus 1, 0 right? comma minus 1. Yes. Correct. So cos 3 pi by 2 plus 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 I, I I sin 3 sin pi 3 by pi 2. by 2. गुड 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 गुड। एंड सम बहुत छोटा रहा होगा, है ना? yes. हाँ, Yes, इसमें ना कुछ करने के लिए था नहीं। Yes. वेरी गुड। सो आप इजिली मैं ये कह सकता हूँ कि आप पोलर फॉर्म में अभी जा सकते हो, राइट? यस। ऐसा कोई है पूरे ग्रुप में जिसमें से एक भी स्टूडेंट कोई है जिसको नहीं समझा तो प्लीज हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, पूरे ग्रुप में अगर आप एक भी स्टूडेंट हो जिसको नहीं आया है बता दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, मतलब सबको आ रहा है, क्या बात है। सो नाउ अभी हम लोग एक सम ले रहे हैं जो ठीक उल्टा काम करेगा। उल्टा काम करेगा मतलब पोलर फॉर्म दिया है, ए बी फॉर्म में आना है। ठीक है, ओके सर। पोलर फॉर्म दिया है, ए बी फॉर्म में आना है। जैसे कि एक सम है,
given polar form is एक मिनट ना, √2 cos ऐसा दिया, देख √2 cos 7π/4 प्लस I sin 7π/4, ठीक है। इसको बोला है आपको ए बी फॉर्म में लेके जाने के लिए। सो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन कंपेयरिंग विथ अपना पोलर फॉर्म का फॉर्मूला r cos थीटा प्लस I sin थीटा। सो हियर r की वैल्यू √2 आ गई, देख रहे हो, Yes. Yes. वैल्यू √2 हो गई। cos थीटा is cos 7π/4 and sin theta sin π/4। ठीक है। अब हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां आना पड़ेगा, ये फॉर्मूला ध्यान दो। साइन थीटा क्या मिला था, b/r, और cos थीटा क्या मिला था, a/r। समझ रहा है? Yes. Yes. हाँ, so cos थीटा इज a/r, sin थीटा इज b/r। यहाँ पे लिखेंगे a/r की वैल्यू आ गई cos 7π/4 और b/r की वैल्यू आ गई sin 7π/4। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड़बड़ है। अब मैं यहाँ सॉल्व करते करते आया, तब समझा कि यहाँ एक ऐसा स्टेप आ रहा है जो आप लोगों को ट्रिग्नो में पहले पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स पेपर 1 में सेकंड टॉपिक है आपका ट्रिग्नो फंक्शन। किसने देखा है अभी तक? नो। वही गड़बड़ होगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा तो भी बहुत कम लोगों को समझेगा। ये क्या होने वाला, देखो मैं जरा ध्यान देता हूँ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब तक आपको मैं वो पूरा थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा तो ये गड़बड़ होगा, बहुत बड़ा गड़बड़ होगा, क्योंकि ये ट्रिग्नो का पार्ट है। देखो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझा तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो टेंशन मत लेना, क्योंकि जब तक आपको वो नहीं पढ़ाया जाएगा ये बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सबसे पहली चीज आप लोग को एकदम इजिली एक्सप्लेन करने के लिए मैं ध्यान दे रहा हूँ। 7π/4 का मतलब क्या हुआ? 315 डिग्री। 180। कितना डिग्री हो रहा है? 315 डिग्री। 315 हो रहा है। ओके, थैंक्स 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 थैंक्स। 315 हो रहा है। 315 का मतलब क्या हुआ? cos 360 - 45। हेलो, Yes. Yes। अगर इसकी वैल्यू 315 है तो 315 को लिख सकता हूं मैं 360 - 45। यस। Yes। ठीक, यहाँ पे भी वही होगा। अब एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है आप लोगों के लिए, मैं उसको चमत्कार ही बोलूंगा। ये एक फॉर्मूला है जो आपको अभी तक पढ़ाया नहीं गया है, इसलिए cos 360 - 45 is cos 45।
और sin 360 minus 45 is actually minus sin 45. हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. आपको ध्यान क्या देना है? सुनो, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये पार्ट बहुत कंफ्यूज करेगा आज, क्योंकि आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट नहीं है, ये ट्रिग्नो का पार्ट है, जो कि आपको पढ़ाया नहीं गया, इसलिए कंफ्यूजन है। थोड़ा सा पॉइंट में एक्सप्लेन सिर्फ कर रहा हूँ, बाद में आपको अच्छे से समझेगा। पहले आप ये ध्यान दो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ये एक फॉर्मूला है, ऑल साइन टी कप, देख रहे हो? सर ब्लर आ रहा है। Yes. दिख रहा है. दिख रहा है। मैंने जिनको ब्लर आ रहा है वो लोग ध्यान दो, मैं बोल रहा हूँ। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वी हैव ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट साइन, थर्ड क्वाड्रेंट टी, फोर्थ क्वाड्रेंट कप। इसका मतलब ये हुआ आपके पास ट्रिग्नो के 6 रेशियो हैं, बराबर है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। यस और नो? Yes. Yes. हाँ, मैं इस समय आपको इन शॉर्ट सिर्फ ये सम के लिए समझा रहा हूं कि आपको ये ध्यान देना है कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नो रेशियो आर ऑलवेज पॉजिटिव। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नो रेशियोज आर ऑलवेज पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट मैंने लिखा है साइन, साइन मतलब साइन और उसका जो दोस्त है कोसेक। साइन एंड कोसेक आर इनवर्सली क्या बोलते उसको, multiplicative inverse of each other, right ना? Yes. 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 Sine and cosec are multiplicative inverse of each other. So second quadrant में sine और cosec पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में t लिखा है मैंने, t मतलब tan और उसका दोस्त cot पॉजिटिव होता है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने कप लिखा है, कप मतलब cos और sec पॉजिटिव होता है। ये आपको याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नो रेशियो पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। ठीक? यस। Yes. प्लीज हाँ, मैं बार बार एक चीज याद दिला रहा हूँ कि आपको ये सब बहुत डिटेल में ट्रिग्नो टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। अभी मैं सिर्फ उतना चीजें बता रहा हूं जो आपको काम आएगा इस पर्टिकुलर सम में। ठीक? Yes. ओके, तो अगर आप देखोगे जो यहाँ पे लिखा था cos 360 minus 45, 360 minus 45, बराबर ना? Yes. ये वाला 360 minus 45 जो वैल्यू 315 है, 315 वैल्यू ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। यस। Yes. 315 जो है 270 से ज्यादा हो गया ना? यस। 315 जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, देखो साइन निगेटिव है, देखो। Yes. हाँ, मैंने कॉस को पॉजिटिव लिया, साइन को निगेटिव लिया। नेगेटिव। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आने चाहिए, किसी को कुछ पूछना है? सर फोर्थ क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव आएगा? सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। ओके। कैसे और क्यों, ये आंसर आपको बाद में मिलेगा, तो दिल में ये क्यूरियोसिटी अभी से रखो कि ये कैसे हुआ, तो वो चीजें आपको बाद में बताई जाएगी। ठीक? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, क्या आपने 10th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा? यस। Yes. Full stop cos theta. हाँ। कोई बता सकता है? अभी सबसे अच्छा मेरे ख्याल से शरण ने बहुत जोर से बोली cos थीटा। शरण बता सकते हो, ये टीचर से आपने पूछा कि सर ये कैसे हुआ? नहीं तो क्या पूछा। मतलब इसका मतलब सर ने जो एक्सप्लेन किया, हम लोग ने बोले कि भाई सर तो हैं
टीचर टीचर होता है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो बोलेगा सही है। ऐसा था क्या? मैं सबसे पूछ रहा हूँ, किसी ने टीचर से वहां पूछा कि सर ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे हुआ? नो। 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 एक भी स्टूडेंट नहीं है। हरिओम, तुम लोग को तो पकड़ के धोऊंगा मैं। अगर सामने अभी क्लासरूम में होते ना तभी बहुत मार खाने वाले सर होते मेरे से। यस। सर जब भी साइन 90 माइनस थीटा है तो उसका ऑपोजिट अपन हाइपोटेनस कॉस थीटा होता है। एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस कॉस थीटा होता है। हाँ, थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई किया गया है, गुड, बट एक यूनिवर्सल लॉजिक है इसके पीछे। वो नो डाउट आपने जो अब बोला मैं उसको करेक्ट मान रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसके पीछे एक और लॉजिक है जो आपको 10th के सिलेबस में नहीं था, इनफैक्ट अब वो सिलेबस में आ चुका है, लेकिन टीचर वो एक्सप्लेन करने के लिए उस चीज को यूज कर सकते हैं कि जो साइन 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा मतलब 90 सपोज ए समझो और थीटा को बी समझो। लेट अस अज्यूम 90 इज ए एंड थीटा इज बी, तो इसका मतलब वो साइन ए माइनस बी हो गया, बराबर? यस। यस। तो साइन ए माइनस बी का एक फॉर्मूला है जो अब आप पढ़ने वाले हो। ऐसा ही साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ऐसा ही टैन का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। बात समझ में आ रही है? यस। तो ये Yes. फॉर्मूले के बेसिस पे वो आंसर आता है। यहां भी मैंने वही गेम खेला है, मैंने कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया और मुझे ये मिल गया। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, मुझे ये मिल गया। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये सब के बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा, लेकिन मैं आपको एक दोनों का फॉर्मूला दे रहा हूँ। फॉर्मूला चाहिए तो आप देखने के लिए देख सकते हो, और जितना अच्छे से बाय हार्ट कर लोगे ये फॉर्मूला आपके लिए, मतलब जब तक अभी साइंस पढ़ोगे हर जगह काम आएगा। Sin A plus B, if we have two angles, A plus B is equals to दिखा सबको? यस। Sin A plus B formula is sin A cos B plus cos A sin B, ठीक है? और sin A minus B is sin A minus B is sin A cos B minus cos A sin B। ये आपको याद रखना है। आप लोग लगता है आज के लेक्चर में बहुत कंफ्यूज हो गए हो, सच है क्या? नो। मैं जो लोग थोड़ा भी डर रहे हैं या कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि जब आपको ट्रिग्नो पढ़ाया जाएगा ये सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में हैं, ठीक है? वहां पे सडनली वो एक पर्टिकुलर टर्म आ गया है जिसे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ये सब बोलना पड़ रहा है, तो प्लीज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि क्या आपने मॉड्यूलस फाइंड करना सीखा, क्या आपने एम्पलीट्यूड फाइंड करना सीखा, क्या आपने पोलर फॉर्म सीखा। अगर ये तीन चीज आपको आ रही है तो इसका मतलब आपको लेक्चर में पूरा समझा है, ठीक? यस सर। ये सिर्फ एज अ फॉर्मूला आपको मैं आज लिखने बोल रहा हूँ, बाद में आपको पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ देखो एक चमत्कार हुआ, जब साइन ए प्लस बी था, साइन ए प्लस बी था, तो फॉर्मूला क्या था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस था, लेकिन कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखो क्या हुआ? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इसका डेरिवेशन सब कुछ है, आपको आगे मैं सब पढ़ाऊंगा कि कैसे डिराइव किया जाता है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है? यस सर। सिर्फ एज अ फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो, एज अ फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
हो गया? हो गया? यस 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 Yes. ओके, मैं अपने सम पे जा रहा हूँ। सो इसी फॉर्मूला को यूज करके यहाँ पे मुझे मिला है cos 45, यहाँ पे मुझे मिला माइनस sin 45। 45 cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। sin 45 की वैल्यू भी क्या होगी 1/√2, लेकिन यहाँ माइनस साइन है। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे अपना a/r था, r की वैल्यू हमने पहले फाइंड किया हुआ है √2, तो a/√2 इक्वल्स टू 1/√2 और b/√2 इक्वल्स टू माइनस 1/√2। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 1, 1 b की वैल्यू -1, मतलब आपका a प्लस आई बी की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस आई। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था, 1 माइनस आई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था, जिसका पोलार फॉर्म दिया था ये देख लो। ठीक है, यस जरा प्लीज अच्छे से देख लो। ट्रिग्नो के